गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। आज हमारा चैप्टर होने वाला है स्टूडेंट्स अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। सो स्टूडेंट्स, टुडेज चैप्टर इज अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं सम एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द डायरी ऑफ अ नेचर लवर हु एंजॉयज द मॉनसून इन द हिल्स एंड ऑब्जर्व द accompanying changes in the world of flora and fauna। ये जो डायरी होने वाली है ये एक ऐसे व्यक्ति की होने वाली है बच्चों जो कि क्या है, एक नेचर लवर है। नेचर लवर किसे कहते हैं हम? जो प्रकृति से, ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति से प्रेम करता हो। ठीक है, प्रकृति से प्रेम करने वाले व्यक्ति को हम कहेंगे नेचर लवर। हु एंजॉयज मॉनसून, जो मानसून, मानसून होता है बच्चों बरसात, आपका बारिश के मौसम को का आनंद लेता हो। ठीक है, कहां पे? हिल्स में, पहाड़ों की ये बात हो रही है। और ऑब्जर्व करता हो, ऑब्जर्व का मतलब होता है बच्चों ध्यान से देखता हो चीजों को। ठीक है, ऑब्जर्व करना मतलब चीजों को बड़ी ही बारीकी से देखना। द अकम्पनिंग चेंजेस, क्योंकि बरसात के दौरान क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे बदलाव होते हैं वातावरण में। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे आसपास भी बहुत से बदलाव होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं में, सब में बहुत से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति से प्रेम करता है, बरसात के मौसम को एंजॉय करता है, वो इन सारे चेंजेस को ऑब्जर्व करता है। कहाँ, किसमें? फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या होता है स्टूडेंट्स आपका? इसमें आपके सारे प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, पूरा प्लांट किंगडम। और फौना होता है स्टूडेंट्स सभी एनिमल्स, इसके अंदर सारे आपके एनिमल्स आ जाते हैं, एनिमल, इंसेक्ट्स वगैरह सब, पूरा एनिमल किंगडम। इज इट क्लियर? ठीक है, ये तो एक्टिविटी है, इसको रहने देते। लेट्स मूव अहेड। ओके, यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। सो बिफोर वी रीड, डू यू नो व्हाट अ डायरी इज? क्या आपको पता है एक डायरी क्या होती है? बच्चों बताइए मुझे। आपने देखा होगा एक डायरी क्या होती है, एक नोटबुक की तरह ही होती है। ठीक है, डायरी इज जस्ट लाइक अ नोटबुक। बट उस नोटबुक में हम क्या करते हैं, उस डायरी में हम अपने कोई नोट्स नहीं बनाते, बल्कि हम डे टू डे स्केड्यूल, जो हमारा स्केड्यूल होता है उसको लिखते हैं, या फिर वट एवर द इवेंट्स दैट हैड हैपेंड विद अस इन द होल डे, हम उसको नोट डाउन करते हैं कि हमारे साथ पूरे दिन भर क्या हुआ, हम उसको लिखते हैं उसमें। उसको क्या कहते हैं बच्चों? डायरी एंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, इवेंट्स को हम लिखते हैं। तो सो दैट इज अ डायरी, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। वही बताया मैंने, जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपके अनुभव है, जो व्यक्तिगत अनुभवों को उसमें लिखा जाता है। रिटर्न डे आफ्टर डे, और ये रोज लिखी जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हफ्ते में एक बार डायरी लिख दी। डायरी रोज लिखनी पड़ती है, क्योंकि आपके साथ जो अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है, रोज हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि एक दिन कोई एक्सपीरियंस हुआ फिर पूरे हफ्ते वही एक्सपीरियंस चल रहा है। नहीं, रोज हमें, हम, ये लाइफ है बच्चों, इसमें हम हर दिन एक नया अनुभव होता है, हर नया दिन एक नया अनुभव लेकर के आता है हमारे जीवन में। ठीक है, तो हम डायरी भी रोज के रोज लिखते हैं, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत लंबे समय तक लिखते हैं। ऐसे नहीं कि एक महीने डायरी लिखी, 2 महीने डायरी लिखी, एक साल लिखी। अगर आप एक बार डायरी लिखना स्टार्ट करते हैं, देन इट बिकम्स योर हैबिट, जो हैबिट आपके साथ हमेशा पूरे जीवन भर रहती है। यू कैन ऑल्सो यूज अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। जैसे कि मैंने बताया था, डायरी को हम स्केड्यूल करने, अपने स्केड्यूल्स को नोट डाउन करने के लिए भी लिख सकते हैं। उस स्केड्यूल में हम क्या लिखते हैं? अपनी प्लानिंग्स। ठीक है, हमारे जो प्लान्स होते हैं भविष्य को लेकर के, या फिर वर्तमान के जो हमारे प्लानिंग्स होती हैं, उनको हम उसमें नोट कर सकते हैं। One of the most famous diaries published as a book is The Diary of Anne Frank। आज तक सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध जो डायरी हुई है बच्चों, वो हुई है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अगर कभी आपको भविष्य में ये पढ़ने का मौका मिले तो इसे जरूर पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी डायरी है, बहुत कुछ इससे सीखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, और ये पूरे विश्व में बहुत ज्यादा फेमस हुई। एक एनी फ्रैंक, एक 13 साल की लड़की ने डायरी लिखना शुरू करी थी, और उसकी डायरी विश्व भर में इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई, इतनी प्रचलित हो गई कि
इसे बोला जाता है द मोस्ट पब्लिश्ड। बल्कि इस डायरी का क्या बनाया गया बच्चों, इसको पब्लिश किया गया एज अ बुक, इसे पब्लिश किया गया क्योंकि डायरी जो लिखी गई थी ये डच भाषा में लिखी गई थी, बट लेटर ऑन इसका इंग्लिश में और दूसरे लैंग्वेजेस में भी क्या किया गया, इसका अनुवाद किया गया। Here are a few extracts, लेकिन जो डायरी आप पढ़ने वाले हैं आज, वो किसकी डायरी होने वाली है बच्चों, वो आपके राइटर, फेमस राइटर एंड ऑथर रस्किन बॉन्ड की डायरी होने वाली है। इन विच ही पोर्ट्रेज द साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर, जिसमें कि वो बताने वाले, पोर्ट्रे मतलब दर्शाने वाले हैं साइलेंट मिरेकल्स, शांत, मिरेकल्स क्या होते हैं बच्चों, चमत्कार, बिल्कुल साइलेंट चमत्कार को, किसके, नेचर के, क्योंकि जो नेचर के में जो चीजें चलती हैं वो क्या होती है, बहुत साइलेंटली चलती हैं, क्योंकि नेचर में जो भी चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, आइदर इट इज ग्रोइंग ऑफ अ फ्लावर, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट और एनीथिंग, सारे चेंजेस क्या होते हैं, धीरे धीरे टेक प्लेस करते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं बहुत साइलेंट मिरेकल्स हैं वो। और जब वो सामने आकर के आते हैं, निखर के आते हैं सामने, तो वो देखने में कैसे लगते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, एंड दे गिव अस लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स एंड रीड ऑन। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। जून 24, देखो डायरी में सबसे पहले क्या लिखी जाती है, डेट लिखी जाती है, तो ये जून 24 जून की ये बात हो रही है। द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, पहला दिन है आज मॉनसून का। बरसात के बाद बच्चों कैसी होती है, हवा में धुंध सी छा जाती है, तो उसकी बात हो रही है। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। और ये देख के बहुत हैरानी हो रही है। स्ट्रेंज का मतलब होता है बच्चों बहुत अजीब है ये देखना कि आज कैसे सारी चिड़ियाएं, सारी बर्ड्स साइलेंट हो गई हैं। बर्ड्स क्या हो गई, सारी साइलेंट हो गई, नहीं तो और दिन बर्ड्स की आवाज, चहचहाने की आवाज आती रहती है, लेकिन आज सारी बर्ड्स साइलेंट हो गई है, किसकी वजह से, धुंध के वजह से, कोहरे के वजह से, या फिर आप कह सकते हैं कोहरा, हाँ, जो धुंध टाइप की लग जाती है बरसात के बाद उसे। और उस धुंध ने क्या कर दिया बच्चों, वो हिल की तरफ ऊपर उठता चला आ रहा है। Perhaps that's what makes the mist so melancholy, शायद इसी वजह से जो मिस्ट है वो कैसा लग रहा है, मेलेंकली। मेलेंकली होता है बच्चों वेरी सैड, ठीक है, दुख का माहौल छा रहा है। क्योंकि दुख का माहौल क्यों छा रहा है, क्योंकि मिस्ट के आने से क्या हो रहा है, सब लोग साइलेंट हो गए, चुपचाप हो गए। जहां पहले इतनी ज्यादा चहल पहल हुआ करती थी और शोर शराबा होता था, चिड़ियों का चहचहाट होती थी, अब वो सब के सब साइलेंट हो गए, तो माहौल थोड़ा कैसा लग रहा है, सैड, मेलेंकली माहौल हो चुका है। Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. ये कह रहा है कि हिल्स को सिर्फ और सिर्फ छिपा नहीं देता, कंसील का मतलब होता है स्टूडेंट्स छिपा देना, क्योंकि धुंध में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा पहाड़ छिप जाता है, ठीक है। इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू, बल्कि साथ ही साथ उनको कवर कर देता है। ब्लैंकेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कवर कर देना, जैसे कंबल उड़ा के हम किसी चीज को कवर कर देते हैं, तो वैसी जो मिस्ट है वो पूरे पहाड़ को, एक तरह से पहाड़ मिस्ट को ओढ़ लेता है, और साथ ही साथ पूरा पहाड़ साइलेंस हो जाता है, शांत हो जाता है एकदम। ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग, मतलब मिस्ट के आने से पहले बर्ड्स क्या कर रही थी, अपने गाने गा रही थी। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट, और लेकिन अब जो फॉरेस्ट है वो कितना शांत हो चुका है, जैसे कि डेथ, जैसे मृत्यु के बाद शांति हो जाती है ना बच्चों, एकदम शांत सन्नाटा सा छा जाता है, कुछ वैसा ही हो चुका है। Through the mist, Biju is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. कोई बच्चा है जिसका नाम बिज्जू है, वो क्या कर रहा है, वो अपनी सिस्टर का नाम पुकार रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज आ रही है, दौड़ने की आवाज आ रही है, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा बच्चों, क्योंकि जब धुंध होती है, कोहरा होता है, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है 25 जून, जून 25 की बात ये स्टार्ट हो रही है। सम जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन, ठीक है, जो मॉनसून में जो पहली रेन आती है, वार्म एंड ह्यूमिड, वो थोड़ी कैसी होती है, गर्म होती है, और कैसी होती है बच्चों, ह्यूमिड होती है, मतलब उसमें नमी बहुत ज्यादा होती है। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्टफ, और वो बहुत ज्यादा ठंडी बारिश नहीं होती है। वी हैव बीन ऑल ईयर, जैसे पहाड़ों में पूरे साल भर क्या होता है, ठंडा होता है, लेकिन जो मॉनसून की पहली बारिश होती है वो थोड़ी सी गर्म और चिपचिपी होती है। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू, और प्लांट्स को भी ये बात पता होती है। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रेयर्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स, ठीक है, और फिर पहले कौन सा पौधा निकलता है, देखो आप देख रहे होंगे बच्चों, कोबरा लिली निकलती है। एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, और ये जो
रस्किन बॉन्ड है वो कब देखते हैं, जब वो सुबह सुबह बैंक में जा रहे हैं और पोस्ट ऑफिस में अपने किसी काम से जा रहे हैं, तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था शुरुआत में कि जो ऑथर है वो क्या है, एक नेचर लवर है। तो जो नेचर लवर होता है वो नेचर को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वो देखते हैं, नहीं तो इतने छोटे से पौधे पे किसी और का ध्यान शायद नहीं गया होगा, लेकिन उनका ध्यान जाता है कि हाँ किस तरह से कोबरा लिली अब ग्रो हो रहा है बारिश के आने से। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, और यहाँ बोला गया कि मिस्ट के आने की वजह से क्या हो जाती है, प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब होता है बच्चों कि आप कह सकते हैं, अगर हम कहते हैं कि हाँ हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, तो यानी कि दूसरे लोग हमें ना देखें। तो मिस्ट के आने से वही हो जाता है, आप दूसरे लोगों को उतने क्लियरली नहीं देख पाते। जब चारों ओर धुंध फैली हो तो जो विजन है वो उतना क्लियर नहीं रहता। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन वैली इन वन सेंटेंस। फिर मुझे एक स्कूल का लड़का मिलता है जो मुझे बोलता है कि आप इस हिल को, अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, इसको एक एक वाक्य में डिस्क्राइब कीजिए। तो मैं कहता हूं, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। एक ऐसी जगह, अ पैराडाइज हम कहेंगे किसे बच्चों, एक हेवन को, हेवन यानी कि जन्नत, एक जन्नत जो कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे कभी हुआ रहा करती होगी। ठीक है, क्योंकि अब क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि वो पूरी की पूरी मिस्ट से कवर हो चुकी है, ढक चुकी है, इसलिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि पहले कोई जन्नत रहा करती होगी। फर्न होता है बच्चों फ्लावरलेस प्लांट, ऐसा पौधा जिसपे कोई फ्लावर नहीं होता बल्कि ग्रीन लीव्स होती हैं। ठीक है, हम मीनिंग्स भी देखते हुए चलेंगे वर्ड्स की। फिर आता है जून 27। The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors. Heralded का मतलब होता है बच्चों announced और brought the news of. रेन के आने से किसकी अनाउंसमेंट होगी, किसके आने की अनाउंसमेंट होगी। अराइवल का मतलब होता है बच्चों आना, ठीक है, आगमन जिसे हम कहते हैं। किसका आगमन हो गया बारिश के साथ, विजिटर्स आ चुके हैं बच्चों, लेपर्ड। ठीक है, लेपर्ड आ जाते हैं बरसात के मौसम में। और सेवरल थाउजेंड लीचेस, लीचेस आपको पता है बच्चों वो इंसेक्ट जो क्या करती है, खून चूसती है। ठीक है, जिसे हम जोंक भी कहते हैं हिंदी में। इज इट क्लियर? Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter. अब ये yesterday एक दिन पहले की बात बताते हैं कि सर्वेंट क्वार्टर से लेपर्ड किसको लेके गया, एक डॉग को लेके गया था बिलो द स्कूल, स्कूल के नीचे। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ द बिज्जूज काउस। और इवनिंग में उसने किसको अटैक किया, जो लड़का बिज्जू की बात हो रही थी उसकी एक काउ पे अटैक किया, गाय पे अटैक किया। बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बिज्जूज मदर। लेकिन जैसे ही बिज्जू की मदर वहां आई तो वो भाग गया। फ्लेड का मतलब होता है बच्चों भाग जाना। Fled means to run away. Who came screaming imprecations. Imprecations होता है बच्चों मतलब कर्सेस, गाली देते हुए वहां आई और चिल्लाने लग गई, तो वो भाग गया लेपर्ड। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. और जहां तक रही बात लीचेस की, तो फिर मुझे अब आदत डालनी पड़ेगी रोज ब्लड लेटिंग की। ब्लड लेटिंग मतलब लूजिंग ब्लड, मतलब रोज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से अगर जोंक लगेगी तो वो मेरा क्या करेगी, ब्लड को सक कर लेगी। मेरे बच्चों बता रहे हैं कि अदर न्यू अराइवल्स आर, और दूसरे दूसरे क्या किनका अराइवल हुआ है, स्कारलेट मिनीवेट्स। ठीक है, जो कि क्या होती है, फीमेल्स आर येलो, ये बर्ड्स हैं। फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्यूल्स। ठीक है, जो कि किस पे बैठी हुई है, लीव्स पे ऐसे बैठी हुई है जैसे लग रहा है कि कोई ज्यूल्स, कोई ज्वेलरी वहां पे रखी हो। ठीक है बच्चों, स्कारलेट मिनीवेट आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइट रेड बर्ड होती है। ठीक है, लाइक अ कुकू, जैसे कुकू एक बर्ड होता है उसी तरीके से ये भी लाल रंग की बर्ड्स होती हैं। No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves. कह रहे हैं कि चाहे ट्रीज कितने भी ज्यादा लीफी हो गए, ठीक है, बरसात के मौसम में क्या होता है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे बहुत हरे हो जाते हैं। लेकिन वो चाहे कितने भी हरे हो जाएं, जो बर्ड्स का जो ब्राइट कलर है ये उसको छिपा नहीं पा रहे हैं, बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट। लेकिन ये अपने आप को फिर भी साइलेंट रखती हैं। ठीक है, ज्यादा आवाज नहीं करती। दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड, और इसलिए ये अननोटिस्ड भी रह जाती है क्योंकि ये शांत रहती हैं। ठीक है, आवाज नहीं करती हैं बिल्कुल भी। Along come a pair of drongos unnecessarily aggressive chasing the minivets away। और उनके साथ कौन आते हैं, पेयर ऑफ ड्रोंगोज भी आते हैं। ड्रोंगोज भी बच्चों एक बर्ड्स हैं
देखो यहाँ पे अ सॉन्ग बर्ड, जो गाना गाने वाली बर्ड विद अ स्टाउट बिल, ठीक है। और ये कैसी होती हैं? ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती हैं, ठीक है, गुस्सैल होती हैं, और ये क्या कर देती हैं? मिनी बिट्स, जो छोटी बर्ड्स हैं उनको भगा देती हैं वहां से, ठीक है। A tree creeper moves rapidly up the trunk of oak tree, snapping up insects all the way. ठीक है। ट्री क्रीपर क्या होता है बच्चों? क्रीपर्स वो पौधे होते हैं जो किसी पेड़ के सहारे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आपने साइंस में पढ़ा होगा क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो ये भी पेड़ के तने से सहारा लेते हुए ऊपर बढ़ रहे हैं। और पेड़ कौन सा है बच्चों? ओक ट्री। और इंसेक्ट्स को साइड करते हुए आगे जा रहे हैं। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। अभी बता रहे हैं कि क्योंकि बारिश आ चुकी है तो इस वजह से जो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स हैं, इंसेक्टिवोरस बर्ड्स कौन सी होती है बच्चों? जो इंसेक्ट्स को अपना खाना बनाती हैं, जो कीड़े मकोड़ों को अपना खाना बनाती हैं। तो उनके लिए अब खाने की कोई कमी नहीं रह गई है। क्यों बच्चों? क्योंकि बरसात के वक्त जितने भी ये इंसेक्ट्स होते हैं, ये सब जमीन के अंदर से जहां जहां ये छिपे होते हैं वहां से बाहर निकलते हैं। और जब ये बाहर निकलते हैं तो बर्ड्स इनको अपना भोजन बना लेती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of tropical downpour. ये कह रहे हैं कि पूरी रात भर बारिश होती रही। और वो कैसी साउंड कर रही थी? ड्रमिंग साउंड, ठीक है। जैसे बारिश जब टिन के शेड पे गिरती है तो जो साउंड आती है उसको कहेंगे बच्चों ड्रमिंग साउंड, ठीक है। फॉलिंग नॉइजली, बहुत ज्यादा शोर मचाते हुए। कोई भी आंधी तूफान नहीं आया, ठीक है, ना कोई बिजली गरजी। सिर्फ और सिर्फ क्या था? सिर्फ और सिर्फ पूरी रात भर बारिश होती चली गई। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, और इस वजह से मैं पूरी रात भर जगा रहा। अवेक का मतलब होता है बच्चों जगे रहना। जी मैम, एट हो द गया। सेम टाइम इट डज नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, ठीक है। तो साथ ही साथ कुछ ऐसी अवस्था है हमारे ऑथर की कि उसे नींद भी नहीं आ रही है और साथ ही साथ नींद भी आ रही है। तो आप उसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं बच्चों की जब हमें बारिश की आवाज सुनाई देती है तो कुछ लोगों को बारिश की आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता है। दैट फील्स वेरी रिलैक्सिंग, ठीक है। कभी आप सुनने की कोशिश करना आवाज बारिश की साउंड को, ठीक है, और वहां पे आराम से लेट जाना, रिलैक्स होकर लेट जाना, तो यू विल फील अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ ऑथर के साथ भी हो रहा है। उन्हें बहुत अच्छा भी लग रहा है लेकिन नींद भी नहीं आ रही है क्योंकि उनका ध्यान बारिश की तरफ है, लेकिन वो साथ ही साथ अच्छा भी फील कर रहे हैं, स्लीपी फील कर रहे हैं। इट इज अ गुड साउंड टू रीड बाय, वो कह भी रहे हैं कि ये बहुत अच्छी साउंड है सुनने के लिए। द रेन आउटसाइड, द क्वाइट विद इन, बाहर जो बारिश की आवाज हो रही है और अंदर एकदम शांति छाई हुई है। एंड ऑल्दो tin roofs are given springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by। ये कह रहे हैं कि भले ही जो टीन का रूफ है, ठीक है, जो टीन की छत है वो कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है। लीक हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों? देखा होगा आपने, छतों से पानी की बूंदें अंदर आती है। तो पानी की बूंदें अंदर आ रही हैं, बट स्टिल आई एम अनटच्ड बाय द रेन एंड येट इन टच विद द रेन, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा ऐसी बातें कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट वाली बातें हो रही कि देखो पहले भी आपने देखा था नींद आ भी रही है और नींद नहीं भी आ रही है, और अब वो कह रहे हैं कि बारिश मुझे छू भी रही है और नहीं भी छू रही है। तो इसको आप ऐसे समझिए, छू कैसे रही है? क्योंकि लीकेज की वजह से पानी की ड्रॉप्स अंदर आ रही है, लेकिन जो ऑथर का मन हो रहा है पूरी तरह से बारिश में भीगने का, वो चीज वो नहीं कर पा रहे ना। पूरा बारिश में जाकर के वो नहाने का एंजॉय वो नहीं ले पा रहे, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं टच्ड भी हूं साथ ही साथ अनटच्ड भी हूं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगस्त 3 का अकाउंट देखते हैं। The rain stops, the clouds begin to break up. The sun strikes the hill on my left, a woman is chopping up sticks. I hear the tinkle of cowbells in the oak tree. A crow shakes the raindrops from his feathers and caws disconsolately. Water drips from a leaking drain pipe, and suddenly clean and pure, the song of the whistling thrush emerges like a dark, sweet secret from the depths of the ravine. ठीक है बच्चों, ये थोड़ा पोएटिक लैंग्वेज यूज करी गई है यहाँ पॉइंट के द्वारा कि बारिश रुक जाती है, ठीक है, जो बादल हैं वो बिखरने लगते हैं, सूरज की किरणें निकलने लगती हैं। एक वुमेन है जो कि क्या कर रही है? लकड़ी को छोटे छोटे स्टिक्स में चॉप कर रही है, काट रही है, ठीक है। मुझे गाय की काव की बेल्स सुनाई दे रही है। और ओक ट्री से क्या होता है बच्चों?
रेन की, बारिश की जो बूंदें हैं वो नीचे गिर रही हैं, ठीक है, क्योंकि जब पूरी रात भर बारिश होती है तो आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं उनके पत्तियों में अभी भी बारिश की बूंदें होती हैं और वो नीचे ड्रॉप हो रही होती हैं। और वाटर हर जगह से कैसे निकल रहा है, जैसे किसी ड्रेन पाइप से हर जगह से पानी निकल रहा हो, ठीक। और साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं बच्चों, एक डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रेवाइन, ठीक है। और वेलाई से वैली, रेवाइन का मतलब होता है बच्चों वैली। वैली किसे कहते हैं, जो दो पहाड़ों के बीच में जो प्लेन एरिया होता है उसे वैली कहा जाता है, ठीक है। तो वैली से कैसा साउंड आ रहा है, एक सॉन्ग का साउंड आ रहा है, ठीक है, जैसे कि पूरी की पूरी वैली जो है वो एक गाना गा रही हो, एक संगीत गा रही हो, वैसा कुछ साउंड वहां से आ रहा है। नेक्स्ट है बच्चों अगस्त 12, एंडलेस रेन एंड अ परमानेंट मिस्ट। फिर से बारिश शुरू हो चुकी है और परमानेंट मिस्ट जो कोहरा है वो छाया हुआ है। वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 और 9 days, आठ 8-9 दिन से सूरज की रोशनी नहीं देखी है। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, हर चीज कैसी लग रही है, डैम्प एंड सॉगी। मतलब डैम्प एंड सॉगी क्या होता है, जो जब चारों तरफ कोहरा छाया रहता है और धूप नहीं निकलती है तो अजीब सा जो माहौल बना रहता है उसे कहेंगे डैम्प एंड सॉगी। नो वेयर टू गो, और बाहर भी नहीं जा सकते हैं बारिश में। पेस द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबलिंग अम्ब्रेलाज। सिर्फ घर में बैठ के बाहर ही देख सकते हैं और बाहर आपको कुछ अम्ब्रेलाज देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट इट इजंट कोल्ड, पर वो कह रहे हैं कि कम से कम चलो ठंडा तो नहीं है, ठीक है। द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, वाइल्ड बाल्सम, डहलियाज, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, मानसून में क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर्स और ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है। तो आपको देखने को मिल रहे हैं फ्लावर्स जैसे कि वाइल्ड बाल्सम, ये आप याद रखेंगे इनके नाम, डहलियाज, बेगोनियाज और ग्राउंड ऑर्चिड्स। इट इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, अगस्त का लास्ट डे आ चुका है। लश माउंटेन मानसून ग्रोथ हैज रीच्ड इट्स पीक, ठीक है। अगस्त में जो मानसून होता है वो अपनी पीक पे होता है एकदम। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, जो सीड्स हैं कोबरा लिली के वो अब रेड होते जा रहे हैं। एंड रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, जो इस बात का सब वो है, सिंबल है कि अब बारिश खत्म होने वाली है। इन फ्यू डेज द फर्म्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, अब कुछ दिन बाद जो फर्न्स हैं जो अभी तक हरे भरे थे वो अब येलो कन्वर्ट हो जाएंगे। पेपर व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स पुट ऑन अ फैशन डिस्प्लेज ऑन द ग्रासी स्लोप्स। अब धीरे धीरे हमें क्या दिखने को मिलेगी, व्हाइट बटरफ्लाईज देखने को मिलेंगी। वाइल्ड डेलियाज, रेड, येलो एंड मैग्नेटा आर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी सर्विसेज वेयर दे हैव बीन टेकन होल्ड। और यहाँ से अब दूसरे फ्लावर्स जैसे कि वाइल्ड डेलियाज, रेड, येलो एंड मेजेंटा रेयर देयर हेड्स अब बाहर निकलने वाले हैं। स्नेक्स एंड रोडेंट्स flooded out of their holes and burrows take shelter in roofs, attics and godowns। बारिश के वक्त क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, इंसेक्ट्स के साथ साथ स्नेक्स और रोडेंट्स होते हैं, वो भी अपने बिलों से बाहर निकलते हैं, ठीक है, और लोगों के घरों में घुस जाते हैं। डोंट किल इट एडमोनिशस देयर ग्रैंडमदर, और लेकिन कुछ लोग जब उनको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं तो मदर क्या कहती है, इनको मत मारो, छुचुंदर्स आर लकी। जो छोटे चूहे होते हैं ना बच्चों, उनको कहा जा रहा है, ग्रैंड मदर ये कहती है कि इनको मत मारो, इनकी वजह से क्या आता है, दे ब्रिंग मनी, इनकी वजह से पैसा आता है, लक आता है। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, वो मजाकिया वे में कहते हैं कि हाँ इसी वजह से अगले दिन मैंने एक चेक भी रिसीव किया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को यहीं पे एंड करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा रहता है, इसको कल नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।